नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स के जीवन और विचारों की दुनिया में झांक रहे हैं जिन्होंने 20वीं सदी की सोच पर, खासकर आध्यात्मिक सोच पर एक अमिट छाप छोड़ी, जे कृष्णमूर्ति। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास है मैरी ल्यूटिन्स की लिखी उनकी जीवनी कृष्णमूर्ति, द ईयर्स ऑफ फुलफिलमेंट। इसके कुछ अहम हिस्सों पर आज हम बात करेंगे। जी। मैरी ल्यूटिन्स की बात खास इसलिए है क्योंकि वो कृष्णमूर्ति को बचपन से जानती थीं। उनकी माँ कृष्णमूर्ति के बहुत करीब थीं शुरुआती दिनों में, तो एक तरह से हमें एक अंदरूनी नजरिया मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। ल्यूडेंस का नजरिया सिर्फ एक बाहरी पर्यवेक्षक का नहीं है। ये किताब कृष्णमूर्ति के जीवन के उस दौर पर ज्यादा ध्यान देती है जब वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से अलग हो चुके थे। मतलब वो विश्व गुरु वाली भूमिका छोड़ चुके थे। हाँ, लगभग 1930 से लेकर करीब 1980 तक का लंबा अरसा। जी, ये वो वक्त था जब उनके अपने मौलिक विचार, उनकी अपनी समझ पूरी तरह से खुलकर सामने आ रही थी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि उनकी इस यात्रा को, उनके अनुभवों को, उनकी मुख्य शिक्षाओं को एक कहानी की तरह समझें। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ल्यूटिन्स की किताब के जरिए ल्यूटिन्स शुरू में ही एक बहुत गहरी बात कहती हैं। क्या? वो लिखती हैं कि कृष्णमूर्ति का संदेश सुनने में बहुत सीधा लगता है, सिंपल, पर उसे अमल में लाना वो उतना ही मुश्किल है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है पढ़ते हुए। उनका मकसद बहुत बड़ा था। वो समझना चाहते थे कि ये जो हिंसा है, दुख है इंसान की जिंदगी में, इसका अंत कैसे हो, पूरी मानव जाति के लिए। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। उनके जीवन के कुछ खास मोड़, उनके अपने अंदरूनी अनुभव और उनके गहरे विचार। कहानी की तरह ही आगे बढ़ेंगे और हाँ, कुछ सवाल भी उठाएंगे जो शायद हमें अपने ही सीखने के ढंग पर सोचने को मजबूर करें। बिल्कुल। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? शायद उस बड़े मोड़ से, थियोसॉफिकल सोसाइटी से अलग होना। हाँ, वो एक बड़ा धमाका था, जैसा आपने कहा। सोसाइटी ने उन्हें बचपन से पाला पोसा था विश्वगुरु बनाने के लिए, और उन्होंने उस पूरे ढांचे को ही नकार दिया। लेकिन उससे पहले भी तो कुछ हुआ था। वो ओज़े, कैलिफोर्निया वाले अनुभव, प्रोसेस। हाँ, बिल्कुल। वो प्रोसेस उनके जीवन का एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन केंद्रीय हिस्सा रहा। ल्यूटिन्स बताती हैं कि इसमें बहुत तीव्र शारीरिक पीड़ा होती थी। पीड़ा? हाँ, जबरदस्त दर्द और साथ ही चेतना का जैसे विस्तार होता था, एक अलग ही धरातल पर खुलना। ये कोई मीठा सुखद अनुभव नहीं था जैसा लोग अक्सर सोचते हैं आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में। अच्छा। और ये प्रोसेस चलता रहा, और फिर आया 1929, वो पल जब उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया। हाँ, वो संगठन जो खास उनके लिए ही बनाया गया था। जी, हजारों अनुयायियों के सामने उन्होंने वो घोषणा की जो आज भी गूंजती है, सत्य एक पथहीन भूमि है। ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। क्या मतलब था इसका? उनका कहना था कि आप किसी बने बनाए रास्ते से, किसी धर्म, किसी गुरु, किसी संगठन के जरिए सत्य तक नहीं पहुंच सकते। सत्य को बाहर नहीं खोजना है। बाप रे। मतलब जिस भूमिका के लिए उन्हें दशकों से तैयार किया गया, उसी को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, किसी बाहरी सत्ता की जरूरत नहीं है, न गुरु, न संगठन, न कोई विश्वास प्रणाली। ये उनके जीवन और शिक्षाओं की नींव बन गया। ये तो वाकई क्रांतिकारी था। तो इस घोषणा के बाद उनके अनुभव कैसे रहे? क्या वो प्रोसेस जारी रहा? ल्यूटिन्स की किताब और खासकर उनकी वो निजी नोटबुक जिसका जिक्र आता है। हाँ, वो नोटबुक 1961 में शुरू हुई थी। ल्यूटिन्स उसके हवाले से बताती हैं कि कृष्णमूर्ति के अंदरूनी अनुभव लगातार चलते रहे, अक्सर बिना किसी बाहरी कारण के। किस तरह के अनुभव थे ये? वो उन्हें बयान करने के लिए कुछ खास शब्द इस्तेमाल करते थे, जैसे विशालता, पवित्रता, अन्यथा, जैसे कुछ ऐसा जो इस दुनिया का होकर भी इस दुनिया का नहीं है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ अच्छे एहसास नहीं थे, कई बार तीव्र शारीरिक पीड़ा भी साथ होती थी। अच्छा। नोटबुक में वो लिखते हैं कि कैसे उनकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती थी। प्रकृति की हर छोटी चीज, हवा, पेड़, पत्ता, उससे एक गहरा जुड़ाव महसूस होता था। कोई खास घटना याद है? एक जिक्र आता है हवाई जहाज के सफर का। सोचिए, हवाई जहाज में कितना शोर होता है, भीड़ होती है, बिल्कुल। पर उसी माहौल में उन्हें अचानक एक गहरी पवित्रता का बोध होता है, जैसे मन बिल्कुल खाली, शांत और पवित्र हो गया हो। वो इसे मस्तिष्क की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्रेन जैसा कुछ कहते थे। मस्तिष्क की शुद्धि। हाँ, और ये सिर्फ उनके निजी रहस्यमय अनुभव नहीं थे, ये सीधे सीधे उनकी शिक्षाओं से जुड़े थे, खासकर जागरूकता पर और विचार के प्रकृति पर जो वो कहते थे। अच्छा, तो ये अनुभव उनकी शिक्षाओं से कैसे जुड़े?
थियोसॉफी से अलग होने के बाद तो उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर बातें की, लेक्चर्स दिए। उनकी बातों का मुख्य सार क्या था? आपने शुरू में कहा था कि ज्ञान और सीखना भी बाधा बन सकते हैं। ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, ये उनका एक बहुत ही मौलिक विचार है, शायद सबसे चुनौतीपूर्ण भी। विचार का अंत, द एंडिंग ऑफ थॉट। विचार का अंत। उनका कहना था कि हमारा जो सोचना है, हमारी पूरी विचार प्रक्रिया, वो असल में क्या है? वो अतीत की ही तो उपज है ना? हाँ, मतलब यादें, अनुभव। बिल्कुल, यादें, अनुभव, संस्कार, कंडीशनिंग। विचार हमेशा अतीत से जुड़ा होता है, और क्योंकि वो अतीत से बंधा है, वो कभी भी वर्तमान की सच्चाई को, जो है, व्हाट इज, उसे पूरी ताजगी से सीधे सीधे नहीं देख सकता। ओके। इसलिए अगर सच्ची समझ चाहिए, वास्तविकता को जानना है, तो इस लगातार चलती विचार प्रक्रिया का रुकना जरूरी है, चाहे एक पल के लिए ही सही। तभी कुछ ऐसा अनुभव हो सकता है जो समय से परे हो, कालातीत। तो फिर ज्ञान इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, ये सब विचार के दायरे में ही होता है। वो जानकारी बढ़ा सकता है, लेकिन सच्ची समझ वो सीधी अनुभूति होती है। इसीलिए वो कहते थे कि ज्ञान भी कई बार बाधा बन जाता है। बाप रे, विचार का अंत, ये तो बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसी से जुड़ा उनका एक और अहम सुझाव था, बिना चुनाव की जागरूकता। चॉइसलेस अवेयरनेस। बिना चुनाव की जागरूकता। हाँ। यानी अपने अंदर जो भी उठ रहा है, विचार, भावना, गुस्सा, डर, खुशी, उसे बस देखना। सिर्फ देखना। हाँ, सिर्फ देखना, बिना ये कहे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, इसे बदलना है। बिना किसी लेबल के, बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी चुनाव के। जैसे आप बाहर सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हैं, बस देख रहे हैं। हाँ। कल्पना कीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, और आप उस गुस्से को सिर्फ एक ऊर्जा की तरह महसूस कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, बिना ये सोचे कि ये गुस्सा क्यों आया, या ये सही है या गलत। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मन तो तुरंत कूद पड़ता है जज करने। बिल्कुल मुश्किल है, हमारा मन कंडीशनिंग से भरा है। लेकिन उनका कहना था कि यही अभ्यास है, जागरूकता का अभ्यास। और डर, अकेलापन, प्रेम, इन आम इंसानी जज्बातों के बारे में उन्होंने क्या कहा? क्या यहाँ भी यही देखने वाली बात थी? बिल्कुल, वो मनोवैज्ञानिक डर, साइकोलॉजिकल फियर, और असल खतरे के डर में साफ फर्क करते थे। अच्छा। जैसे सामने से गाड़ी आ रही है तो डरना स्वाभाविक है, वो हमें बचाता है, वो असल खतरा है। लेकिन भविष्य की चिंता, अगर नौकरी चली गई तो, अगर वो मुझे छोड़ गया तो, या अतीत का पछतावा, काश मैंने वैसा न किया होता, ये सब डर कहाँ से आते हैं? विचारों से। हाँ, ये सिर्फ विचार हैं, असलियत नहीं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि इस मनोवैज्ञानिक डर से लड़ो मत, भागो मत, बस उसे देखो। जिस पल वो उठ रहा है, उसी पल पूरी जागरूकता से देखो, उसके तथ्य को समझो। और प्रेम? प्रेम पर उनका नजरिया बहुत अलग था। वो कहते थे, प्रेम कोई भावना नहीं है जिसे पाया या खोया जा सके, ये कोई लेन देन या सौदा नहीं है। तो फिर क्या है? ये होने की एक अवस्था है, ए स्टेट ऑफ बीइंग। ये तब संभव है जब स्व यानी मैं और मेरा का भाव न हो, जब अहंकार न हो, अलगाव न हो। और ये फिर से वहीं जुड़ता है आत्मज्ञान पर, खुद को समझने पर। उन्होंने ये भी कहा था, तुम ही दुनिया हो। हाँ, यू आर द वर्ल्ड। यस। इसका क्या मतलब था? क्या ये समाज बदलने से जुड़ा था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है उनकी बातों का। उनका कहना था कि दुनिया में जो भी समस्याएं दिखती हैं, लड़ाई, हिंसा, लालच, नफरत, बंटवारा, हाँ, वो असल में कहाँ से आ रही हैं? वो हमारे अंदर की दुनिया का ही तो आईना है। हम सबके अंदर ये सब मौजूद है, किसी ना किसी रूप में। सही बात है। तो जब तक हम अपने अंदर इन जड़ों को नहीं समझते, अपने अंदर बदलाव नहीं लाते, तब तक बाहर कितने भी सिस्टम बदल लो, कितनी भी क्रांतियां कर लो, असली बदलाव नहीं आएगा। वो सब सतही होगा। जवाब दे देते हैं। और अनुयायी, उन्हें अनुयायियों से परहेज था। सख्त परहेज। वो किसी को अपना अनुयायी नहीं बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो खुद ही पड़ेगा। न्यूटन से घटना बताती हैं कोलंबो यूनिवर्सिटी की। हाँ। वहाँ छात्र शुरू में बहुत विरोध कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, लेकिन कृष्णमूर्ति ने शांति से उनकी बातें सुनी, जवाब दिए, टकराव से नहीं बल्कि समझने की कोशिश से, और धीरे धीरे माहौल बदल गया। वो हमेशा संवाद पर जोर देते थे। ये सब सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, क्रांतिकारी भी। लेकिन क्या वो खुद अपनी जिंदगी में इन बातों पर चल पाए? मतलब इंसान तो थे ही। ल्यूटेन्स उनके निजी जीवन, उनके रिश्तों के बारे में क्या बताती हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। और ल्यूटेन्स दिखाती हैं कि वो सिर्फ बातें करने वाले दार्शनिक नहीं थे।
उनका जीवन काफी हद तक उनकी शिक्षाओं के साथ तालमेल में था। जैसे? वो लगातार यात्रा करते रहे, पूरी दुनिया भर में लोगों से मिलते रहे, बातें करते रहे, बिना थके। उनकी दोस्ती एल्डस हक्सले, गेराल्ड हर्ड जैसे कई बड़े विचारकों से थी, जिनसे वो गहरे विषयों पर चर्चा करते थे। और अपने निजी जीवन में वो बहुत बहुत व्यवस्थित थे, मेटिकुलस। कपड़ों से लेकर रहने की जगह की सफाई, हर चीज में एक बारीकी, एक ध्यान दिखता था। वो अपने शरीर का भी बहुत ध्यान रखते थे, उसे एक संवेदनशील यंत्र मानते थे। और शिक्षा के बारे में आपने स्कूलों का जिक्र किया था। हाँ, शिक्षा में उनकी बहुत गहरी रुचि थी। उनका मानना था कि जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ रटना सिखाती है, वो बताती है कि क्या सोचना है। सही बात है। जबकि असली शिक्षा का काम होना चाहिए ये सिखाना कि कैसे सोचें, मतलब सवाल करना सिखाना, बिना शर्त के देखना सिखाना, डर से मुक्त होकर जीना सिखाना। इसी सोच पर भारत में ऋषि वैली, इंग्लैंड में ब्रॉकवुड पार्क जैसे स्कूल शुरू किए गए। वहां अकादमिक पढ़ाई के साथ साथ आत्म जागरूकता, प्रकृति से जुड़ाव, इन सब पर बहुत जोर दिया जाता है। लेकिन क्या सब कुछ इतना सीधा और सरल था? क्या उनके जीवन में कोई चुनौतियां, कोई मुश्किलें नहीं थी? बिल्कुल थी, और ल्यूटन्स उन्हें ईमानदारी से लिखती भी हैं। ऐसा नहीं कि वो उन्हें कोई देवता बनाकर पेश कर रही हैं। अच्छा, किस तरह की चुनौतियां? एक बहुत बड़ा और दुखद मामला था उनके एक बेहद करीबी सहयोगी के साथ, डी राजगोपाल। वो बचपन के दोस्त भी थे और उनके काम का मैनेजमेंट देखते थे। हाँ। समय के साथ उनके रिश्ते बहुत खराब हो गए, खासकर संगठन के कामकाज, किताबों के अधिकार, पैसों को लेकर। मामला बहुत उलझा, दुखद मोड़ लिए और आखिरकार कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया। ओहो। ल्यूटन्स दिखाती हैं कि ये कृष्णमूर्ति के लिए कितना मुश्किल और पीड़ादायक था, खासकर जब उनकी पूरी शिक्षा ही अनासक्ति और संबंधों की समझ पर आधारित थी। हाँ, ये विडंबना है। और कुछ? इसके अलावा उन्हें उम्र के साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी झेलनी पड़ी। शरीर साथ नहीं दे रहा था कई बार। और वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय, तब उनके क्या विचार थे, क्योंकि वो तो दुनिया भर में घूम रहे थे। युद्ध के दौरान वो ज्यादातर अमेरिका में, ओजाई में ही रहे, और वो पूरी तरह शांतिवादी थे, पैसिफिस्ट। मतलब? उनका मानना था कि हिंसा किसी भी रूप में किसी भी समस्या का हल नहीं है। हिंसा सिर्फ और हिंसा पैदा करती है, और राष्ट्रवाद को वो बंटवारे और लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी जड़ मानते थे। अच्छा। ल्यूटन्स उनके कुछ पत्रों का जिक्र करती हैं, जिनमें वो युद्ध की बर्बरता पर गहरा दुख और चिंता जताते हैं। जाहिर है उस वक्त के माहौल में ऐसे विचार रखना आसान नहीं रहा होगा, आलोचना भी हुई होगी। बिल्कुल। तो एक तरफ इतने गहरे अनुभव, इतनी ऊंची शिक्षा है, और दूसरी तरफ ये मानवीय मुश्किलें, रिश्ते टूटना, स्वास्थ्य की समस्याएं। ल्यूटन्स कृष्णमूर्ति के व्यक्तित्व को कैसे देखती हैं इन सब के बीच? ल्यूटन्स उनके व्यक्तित्व के दो पहलू दिखाती हैं, एक तरह का द्वंद्व। कैसा द्वंद्व? एक तरफ जब वो आम जिंदगी में होते थे, लोगों से मिलते थे, तो बेहद शर्मीले, सौम्य, यहाँ तक कि मजाकिया भी थे। प्रकृति से उन्हें गहरा प्रेम था। लेकिन जब वो मंच पर होते थे या अपनी शिक्षाओं की बात करते थे, तो उनके आवाज में, उनके अंदाज में एक जबरदस्त ताकत आ जाती थी, एक स्पष्टता। वो किसी भी तरह के भ्रम, किसी भी झूठी तसल्ली को बिना किसी लाग लपेट के चुनौती देते थे। कई बार उनकी बातें सुनने वालों को कठोर भी लग सकती थी। समझ रही हूँ। तो ये दो रूप, एक बेहद सौम्य निजी व्यक्ति और एक बेहद शक्तिशाली बेझिझक शिक्षक। और वो रहस्य, वो प्रोसेस जिसके बारे में हमने शुरू में बात की, क्या ल्यूटन्स उसे आखिर में समझा पाती हैं कि वो क्या था? नहीं, और शायद यही ल्यूटन्स की किताब की सबसे बड़ी ईमानदारी है। वो कोई अंतिम जवाब देने की कोशिश नहीं करती। अच्छा। वो साफ कहती हैं कि कृष्णमूर्ति खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते थे कि उनके साथ क्या हो रहा था। बाद के सालों में जो लोग उनके और करीब आए, जैसे पप्पुल जयकर, उन्होंने अपनी किताबों में उन दर्दनाक अवस्थाओं का और भी विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन ल्यूटन्स उस सवाल को खुला छोड़ देती हैं, कृष्णमूर्ति कौन थे या क्या थे। वो सिर्फ घटनाओं, अनुभवों और कृष्णमूर्ति के अपने शब्दों को पाठक के सामने रख देती हैं। वो रहस्य, वो उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा बना रहा। ये बात बहुत सोचने वाली है। कृष्णमूर्ति हर तरह की बाहरी सत्ता को, गुरु, धर्म, सिस्टम को पूरी तरह नकारने पर जोर देते थे। हाँ, बिल्कुल। ये आज के समय में भी कितना प्रासंगिक लगता है, जहाँ हम अक्सर बाहर जवाब ढूंढते हैं, किसी एक्सपर्ट की राय, किसी सिस्टम पर निर्भर करते हैं। सही बात है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई बाहरी ढांचा नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है, तो कोई व्यक्ति सीखने या समझने की प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने ही मन के बनाए जाल में फंसकर रह जाए? ये बहुत ही अहम सवाल है।
और शायद कृष्णमूर्ति का जवाब यही होता कि रास्ता बाहर है ही नहीं, रास्ता अंदर ही खोजना होगा। अंदर कैसे? उनकी पूरी शिक्षा का केंद्र यही था, जो है उसे देखना, बिना किसी मिलावट के, बिना अपने अतीत के रंगीन चश्मे के। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब है अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना, अपने पूर्वाग्रहों को देखना, अपनी जलन, अपना गुस्सा, अपना डर, जिस पल वो उठ रहा है उसी पल उसे देखना। वही बिना चुनाव की जागरूकता। हाँ, वही। ये आसान नहीं है, जैसा हमने पहले भी कहा। मन तुरंत जज करने लगता है, विश्लेषण करने लगता है, बचने की कोशिश करता है। लेकिन शायद यही एकमात्र तरीका है अपने मन के जाल को समझने का और उससे मुक्त होने का। तो क्या ये सच में संभव है? अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बस देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के? हम सब अपनी आदतों, अपनी कंडीशनिंग, अपनी मान्यताओं में इतने गहरे जकड़े हुए हैं। क्या कोई सच में इससे पूरी तरह मुक्त हो सकता है? कृष्णमूर्ति का कहना था, हाँ संभव है, लेकिन ये कोई एक बार की घटना नहीं है। ये कोई मंजिल नहीं कि पहुंच गए और काम खत्म। तो फिर? ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार जागरूक रहने की, पल पल की जागरूकता, खुद पर लगातार सवाल उठाने की, जो भी आरामदायक जवाब मिलते हैं उन्हें चुनौती देने की। शायद पूरी तरह से मुक्त होना एक आदर्श हो, लेकिन उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करना, वही अपने आप में एक बड़ा कदम है। और अगर सत्य वाकई एक पथहीन भूमि है, तो फिर ये समझ की यात्रा कैसी दिखेगी? क्या इसमें कोई प्रगति होती है, या फिर हर पल एक नई शुरुआत है? कृष्णमूर्ति के जीवन और विचारों से आज क्या चीज सबसे ज्यादा गूंजती है? और सबसे जरूरी बात, कोई अनुयायी बने बिना उनकी इस खोज को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकता है? कृष्णमूर्ति का जीवन और उनका संदेश जैसा ल्यूटिन्स की जीवनी में उभरता है, वो हमें एक तरह की, आप कह सकते हैं, कट्टरपंथी आत्मखोज, रेडिकल सेल्फ इंक्वायरी की चुनौती देता है। कट्टरपंथी आत्मखोज। हाँ, ये चुनौती है ज्ञात से मुक्त होने की। मतलब वो सब कुछ जो हमने सीखा है, माना है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उन सबको एक तरफ रखकर सीधे अपनी आंखों से ताजगी से देखने की। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई बना बनाया नक्शा नहीं है। ये लगातार जागरूक रहने की, अपने अंदर उठने वाले हर विचार, हर भावना पर सवाल करने की मांग करता है। तो अंत में एक सवाल शायद मन में रह जाता है, कृष्णमूर्ति के जीवन में जो वो इतने गहन, असाधारण और कभी-कभी बहुत दर्दनाक अनुभव हुए, वो प्रोसेस, क्या वो सिर्फ उनके जैसे किसी खास व्यक्ति के लिए ही आरक्षित थे? ये बड़ा सवाल है। या फिर क्या वो अनुभव इंसानी चेतना की उन अनछुई गहराइयों की तरफ इशारा करते हैं, जिन्हें शायद हम सब अपने अपने ढंग से छू सकते हैं? अगर हम सच में खुद को जानने की हिम्मत करें, अपनी कंडीशनिंग पर सवाल उठाने की हिम्मत करें, ये सोच शायद हमें अपनी चेतना की संभावनाओं पर और असली बदलाव की गुंजाइश पर और गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती है।